जी तो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं, मैं उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इंग्लिश ग्रामर और टेंसेस सीरीज़ में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस पढ़ेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस पढ़ेंगे और आज इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हमारा जो प्रेजेंट है ये फिनिश हो जाएगा। तो चलिए आज का जो वीडियो लेक्चर है इसे बाकायदा हम तारीफ़ से स्टार्ट करते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस जो टेंस है या जो सेंटेंस है इसकी जो डेफिनेशन है उर्दू में वो क्या है या इसकी पहचान क्या है। तो पहचान पढ़ते हैं जी। मौजूदा ज़माने में वक्त के इजाफे के साथ काम का जारी होना। पहचान क्या है जी? मौजूदा ज़माने में वक्त के इजाफे के साथ काम का जारी होना। और जुमले के आखिर में क्या आता है? रहा हूँ, रही हूँ, रहे हैं, रहा है, रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस का जुमला है मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ, तो ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस का है ना। मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ, मैं आई एम लर्निंग इंग्लिश। मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग इंग्लिश। मैं यूट्यूब देख रहा हूँ, आई एम मैं मतलब को मूवी देख रहा हूँ, आई एम वॉचिंग आप कह सकते हैं मूवी। मैं एक नावल पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग अ नावल। तो ये सारे के सारे क्या हैं? प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस के जुमले हैं। अब देखिए मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ, अब ये सिंपल जुमला है, इस एम आर के बाद फेल की चौथी फॉर्म लगेगी, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस है। लेकिन अगर इसी जुमले के अंदर प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस के अंदर जब आप टाइम मेंशन कर दें, क्या मेंशन कर दें? टाइम। When you mention time in present continuous tense or sentence, then this sentence automatically becomes the sentence or tense of present perfect continuous. तो ये चीज़ है कि जब आप present continuous में time mention कर दें तो ये जो जुमला होता है, ये जो ज़माना होता है, ये present perfect continuous बन जाता है। जैसे मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ, मैं 2 महीने से इंग्लिश सीख रहा हूँ, तो 2 महीने का इजाफा कर दिया तो अब इस एम आर की जगह हैज़ बीन, हैव बीन का इस्तेमाल होगा और उसके बाद फॉर या सिंस के बाद फेल टाइम ड्यूरेशन आ जाएगा। ये सिर्फ फ़र्क है। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस में आप टाइम मेंशन कर दें तो वो क्या बन जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस। तो मुझे उम्मीद है कि आपको जो तारीफ़ है, जो पहचान है वो हो गई होगी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस की। अब हम इसके जुमले पढ़ते हैं ताकि हमें कंसेप्चुअल क्लैरिटी 100% हो जाए। जैसे बच्चा रो रहा है, ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस है और बच्चा 2 घंटे से रो रहा है, टाइम का इजाफा कर दिया है, तो ये क्या बन जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस। नेक्स्ट देखें, वो 2 घंटे से पढ़ रही है, 2 घंटे वक्त आ गया ना, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस है। लड़के, अगर ये होता है लड़के शोर मचा रहे हैं तो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस। अब लड़के 1 घंटे से शोर मचा रहे हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस। मैं सुबह से इम्तिहान की तैयारी कर रहा हूँ, घोड़ा 10 बजे से दौड़ रहा है, तो दौड़ने का काम एक मखसूस वक्त से हो रहा है। हम 5 मिनट से खबरें सुन रहे हैं, तो काम जारी है और वक्त का भी है। तो ये है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस के सेंटेंसेस और ये निशानी है। ठीक है, अब हम देखते हैं जी जुमला कैसे बनाएंगे इंग्लिश में। तो आपने ये ज़हन में रखना है कि जुमले में सबसे पहले आएगा काम करने वाला। ठीक है जी, उसके बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस का जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैज़ बीन है और हैव बीन है। हैज़ बीन है और हैव बीन है। हैज़ बीन, हैव बीन के बाद फेल की चौथी फॉर्म आएगी और फेल की चौथी फॉर्म का मतलब है आईएनजी वाली फॉर्म। ठीक है, और तीसरे नंबर पे आएगा ऑब्जेक्ट, मतलब जिस पर काम होता है, और चौथे नंबर पर आएगा फॉर या सिंस और उसके बाद टाइम। ठीक है जी। अब हैज़ बीन किसके साथ आएगा? ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन होगा तो उसके साथ हैज़ बीन आएगा। और अगर आई, वी, दे, यू होगा या प्लूरल नाउन होगा और अगर एंड के साथ, एंड के ज़रिए 2 नाम आएंगे, प्लूरल हो जाएंगे, तो फिर भी हैव बीन आएगा। मिसाल हम देखते हैं जी इस फार्मूले की। आलिया सुबह से मोबाइल इस्तेमाल कर रही है। अब देखें, सुबह से टाइम आ गया और कर रही है, कॉन्टीन्यूस भी है, तो ये परफेक्ट कॉन्टीन्यूस हो गया। तो अब काम करने वाला कौन है? आलिया। तो आलिया जुमले के शुरू में आ गई। अब आलिया के बाद फार्मूले के तहत हेल्पिंग वर्ब आएगा। तो अगर
ही शी इट ये सिंगुलर नाउन है काम करने वाला, तो हैज़ बीन आएगा। तो हैज़ बीन आ गया क्योंकि आलिया तादाद के लिहाज से एक है, वाहिद है, इस वजह से क्या आया, हैज़ बीन। ठीक है, और इस्तेमाल करना काम है तो इस्तेमाल करने की चौथी फॉर्म आएगी। तो पहली फॉर्म है यूज़, यूज़ से यूजिंग, आलिया हैज़ बीन यूजिंग, आलिया हैज़ बीन यूजिंग। तो इस्तेमाल क्या कर रही है, किस चीज़ पर इस्तेमाल का काम हो रहा है, मोबाइल पर। तो मोबाइल आ गया चौथे नंबर पे। उसके बाद फार आएगा या सिंस आएगा। ठीक है, अगर मखसूस या मुअय्यन वक्त है, क्या है, मुअय्यन वक्त है, जैसे सुबह, शाम, रात, 1985, जून से, बुध से, बचपन से, ठीक है, बुढ़ापे से, दोपहर से, शाम से, ठीक है, तो फिर ये मुअय्यन होगा। अगर होगा कई दिन से, 5 घंटे से, 8 घंटे से, ठीक है, कई दिनों से, कई हफ्तों से, कई सदियों से, तो फिर ये गैर मुअय्यन होगा। अगर गैर मुअय्यन होगा तो फार आएगा, और अगर मुअय्यन होगा तो सिंस आएगा। ठीक है जी, तो सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, कब से, सुबह से। आलिया हैज़ बीन यूजिंग मोबाइल सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट, अब हम सेंटेंस पढ़ेंगे और इनकी ट्रांसलेशन करेंगे। ठीक है जी, अकबर कई घंटे से पहाड़े याद कर रहा है। तो काम करने वाला कौन है, अकबर। अकबर शुरू पे आ गया, अकबर, तो अकबर के साथ हैज़ बीन आएगा या हैव बीन आएगा, हैज़ बीन आएगा। ठीक है जी, और याद करने की इंग्लिश होती है लर्निंग, ठीक है, सीखना, याद करना, और पहाड़े की इंग्लिश होती है टेबल्स। कई घंटे से मतलब गैर मुअय्यन टाइम है तो फार आएगा। ठीक है, फॉर सेवरल आवर्स, सेवरल आवर्स। अकबर हैज़ बीन लर्निंग टेबल फॉर सेवरल आवर्स। नेक्स्ट है, तुम 6 बजे से दोस्तों को खत लिख रहे हो। 6 बजे से, अब ये मुअय्यन वक्त है। ठीक है जी, तो सब्जेक्ट कौन सा हुआ, तुम। तो तुम की इंग्लिश होती है यू, और यू के साथ हैव बीन आएगा, हैज़ बीन नहीं आएगा। यू हैव बीन राइटिंग लेटर्स। काम क्या है, राइटिंग, लिखना, और किसको लिखा जा रहा है, लेटर्स को। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट 1 है और ये ऑब्जेक्ट 2 है। यू हैव बीन राइटिंग लेटर्स टू योर फ्रेंड्स सिंस 6 o'clock, सिंस 6 o'clock। तो ये आपने जहन नशीन रखना है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखें, मरीज 10 मिनट से चीख रहा है। 10 मिनट से, तो ये मुअय्यन वक्त नहीं है, तो इसके लिए फार आएगा। तो द पेशेंट हैज़ बीन क्राइंग फॉर 10 minutes। द पेशेंट, मरीज, हैज़ बीन क्राइंग, चीख रहा है, फॉर 10 minutes, 10 मिनट से, मतलब उसे चीखते हुए 10 मिनट हो गए हैं। नेक्स्ट है, डॉक्टर 2 घंटे से मरीज का मुआयना कर रहा है। अब 2 घंटे से, कई दिनों से, ये गैर मुअय्यन है, इसमें फार आएगा। द डॉक्टर, डॉक्टर तादाद के लिहाज से एक है, इस वजह से हैज़ बीन आएगा। द डॉक्टर हैज़ बीन, मुआयना करना, एग्जामिनिंग। द डॉक्टर हैज़ बीन एग्जामिनिंग, किसे मुआयना कर रहा है, द पेशेंट, फॉर 2 hours। द डॉक्टर हैज़ बीन एग्जामिनिंग द पेशेंट फॉर 2 hours। नेक्स्ट देखते हैं, चौकीदार 5 घंटे से पहरा दे रहा है। द वॉचमैन हैज़ बीन कीपिंग वॉच फॉर 5 hours। कीप वॉच का मतलब होता है पहरा देना। द वॉचमैन हैज़ बीन कीपिंग वॉच फॉर 5 hours। नेक्स्ट देखते हैं, तुम 5 मिनट से चाकू तेज कर रहे हो। यू हैव बीन शार्पनिंग द नाइफ फॉर 5 minutes। शार्पनिंग द नाइफ फॉर 5 minutes। शार्पन का मतलब होता है तेज करना। जैसे आप क्या करते हैं, अपने लाटू को, लाटू कह रहा हूँ, क्या होता है वो यार, पेंसिल को शार्प करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इंजीनियर 2 माह से पुल बना रहे हैं। द इंजीनियर्स हैव बीन मेकिंग ब्रिज फॉर 2 months। द इंजीनियर्स हैव बीन मेकिंग ब्रिज पुल फॉर 2 months। नेक्स्ट है जी, मैं बुध से टीवी मुरम्मत कर रहा हूँ। आई हैव बिन रिपेयरिंग, मुरम्मत करना,
रिपेयरिंग टीवी सिंस वेडनेसडे। अब किसी दिन का नाम आ जाए, किसी महीने का नाम आ जाए, या जैसे सन का नाम आ जाए 1985, 86, 87, 2003, 4, 5, तो ये मुअय्यन वक्त होगा, ठीक है। जैसे चाइल्डहुड है, उसके बाद आफ्टरनून है, नून है, इवनिंग है, नाइट है, तो इनके साथ भी सिंस आएगा। अब नेगेटिव जुमले कैसे बनाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने देखना है। नॉट का इस्तेमाल इसमें बड़ा ट्रिकी है, ये आपने याद रखना है। सबसे पहले जी क्या आएगा, सबसे पहले काम करने वाला आएगा, उसके बाद हैज नॉट बीन, मतलब जो नॉट आएगा वो हैज और बीन के दरमियान आएगा, हैज बीन और हैव बीन के दरमियान में आएगा नॉट, ठीक है जी। हैज नॉट बीन, हैव नॉट बीन, चौथी फॉर्म, बाकी सारा कुछ वही रहेगा। ही शी इट सिंगुलर नाउन के साथ हैज नॉट बीन चौथी फॉर्म, और आई वी दे यू के साथ हैव नॉट बीन चौथी फॉर्म। तो पहला जुमला पढ़ते हैं जी, तुम एतवार से स्कूल नहीं आ रहे हो। यू हैव नॉट बीन कमिंग, यू हैव बीन नॉट कमिंग नहीं आएगा, यू हैव नॉट बीन कमिंग टू स्कूल सिंस संडे। संडे आ गया ना, तो इस वजह से सिंस आएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया है दिनों के नाम आ जाएं, महीनों के नाम आ जाएं, ठीक है, या जो मखसूस औकात हैं जैसे सुबह, दोपहर, शाम, रात, ठीक है, तो इनके नाम आ जाए तो फिर भी सिंस आएगा, ठीक है। तो सिंस संडे। नेक्स्ट है जी, वो 1985 से कह के नहीं लगा रहे, ही हैज नॉट बीन लगा रहा है, ही हैज नॉट बीन बर्स्टिंग इनटू लाफ्टर्स सिंस 1985। अब ये देखें मुअय्यन डेट आ गई है ना 1985, तो फिर भी आप क्या करेंगे, डिजिट्स भी आ जाए फिर भी सिंस लगाएंगे। महीनों के नाम, दिनों के नाम, डिजिट्स के नाम, और जैसे शाम, दिन, रात, ठीक है, दोपहर, ये भी आ जाए तो सिंस। आलिया कई दिनों से अच्छी तरह नहीं पढ़ रही है, आलिया हैज़ नॉट बीन रीडिंग वेल फॉर मैनी डेज, ठीक है, कई दिन आ गया है तो ये गैर मुअय्यन है, तो मैनी डेज आ जाएगा, फॉर का इस्तेमाल हो। नेक्स्ट है, हम अप्रैल से अफवाहों पर यकीन नहीं कर रहे, हम आ गया तो वी आएगा, ये गलती से आई लिखा गया है, चलें इसे भी कर लेते हैं, वी, WE, और सॉरी ये कैपिटल आ गया, अब हम इसे कर लेते हैं मिनिमाइज और फिर मैक्सिमाइज करते हैं जी। तो वी हैव, सॉरी ये तो जुमला ही गलत बना हुआ है, ये आएगा, वी हैव नॉट बीन बिलीविंग रूमर्स सिंस अप्रैल, ये सेंटेंस गलत है, तो ये आपने क्या करना है, करेक्ट कर लेना है। दोबारा पढ़ देता हूं, वी हैव नॉट बीन बिलीविंग रूमर्स सिंस। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के सवालिया जुमले, या इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस सवालिया जुमले। तो ये सवालिया जुमले कैसे बनते हैं, ये भी हम फार्मूला पढ़ लेते हैं। ये भी बड़ा ट्रिकी है, ये आपको याद रखना होगा बड़े अच्छे तरीके से, कि जुमले में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा हैज़ और हैव, ठीक है, उसके बाद आएगा काम करने वाला, मतलब प्रोनाउन या कोई नाउन आएगा, और उसके बाद बीन आएगा। ये आपने याद रखना है, ये जो बीन बजाने वाली होती है ना, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी आपको बीन बजानी ही पड़ेगी, वो इस पर्सपेक्टिव में कि आपको बीन याद रखना पड़ेगा, बीन किस जगह पे लगानी है, ठीक है जी। तो बीन काम करने वाले के बाद, मतलब सब्जेक्ट के बाद आपने लगानी है, फिर फेल की चौथी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर फॉर और सिंस के बाद टाइम। एक जुमला बना लेते हैं ताकि ये फार्मूला क्लियर हो जाए। क्या अली 4 घंटे से फिल्म देख रहा है, तो जुमला सवाल लिया लफ्ज़ से शुरू हो रहा है, तो ये क्या है, इंट्रोगेटिव, ये क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम जुमले में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, ठीक है, उसके बाद काम करने वाला बीन, तो वो लगाएंगे जी, अली है तो हैज़ आएगा, क्या आ जाएगा, हैज़। उसके बाद काम करने वाला लगाएंगे, तो वो क्या है, अली, और उसके बाद बीन लगाएंगे, काम करने वाले के बाद बीन बजेगी, अली हैज़ बीन वॉचिंग मूवी फॉर 4 hours, हैज़ अली बीन वॉचिंग मूवी फॉर 4 hours, ये सवाल कर रहे हैं, क्या अली 4 घंटे तो मूवी देख रहे हैं, हैज़ अली बीन वॉचिंग मूवी फॉर 4 hours। नेक्स्ट देखते हैं जी, क्या हुजूम दोपहर से नारे लगा रहा है, हैज़ द क्राउड बीन रेजिंग स्लोगन्स सिंस नून। अब देखें नून खास, ये जो वक्त होता है ना, दोपहर, शाम, रात,
सुबह, इनके लिए भी सिंस आता है, ठीक है। और क्राउड कलेक्टिव नाउन है तो ये बतौर सिंगुलर आएगा, तो इस वजह से इसके साथ क्या इस्तेमाल हुआ है, हैज़ इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। तो ये आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लेना है, ओके। क्राउड हुजूम को कहते हैं। हैज़ द क्राउड बीन रेजिंग स्लोगन्स। रेज स्लोगन होता है क्या करना, नारा लगाना, स्लोगन नारे को कहते हैं रेज होना। क्या वो 20 मिनट से नावल पढ़ रहा है, हैज़ ही बीन रीडिंग नावल फॉर 20 मिनट्स। 20 मिनट्स 20 मिनट है ना, तो गैर मुअय्यन वक्त है, तो फॉर 20 मिनट्स फॉर आएगा, हैज़ ही बीन रीडिंग नावल्स फॉर 20 मिनट्स। नेक्स्ट है जी, क्या मरीज 4 दिन से गुस्ल नहीं कर रहा है, हैज़ द पेशेंट नॉट बीन टेकिंग अ बाथ फॉर 4 days। ये आपने याद रखना है कि बीन जो है ना, बीन ये आपने बजानी है काम करने वाले के बाद, सब्जेक्ट के बाद, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी, क्या पाकिस्तान 1985 से तरक्की कर रहा है, हैज़ पाकिस्तान बीन मेकिंग प्रोग्रेस सिंस 1985। हैज़ पाकिस्तान बीन मेकिंग प्रोग्रेस सिंस 1985। तो बीन किसके बाद आएगा, पाकिस्तान के बाद। नेक्स्ट देखते हैं, क्या तुम 10 फरवरी से इस किताब का इयादा कर रहे हो, मतलब इस किताब को रिवाइज कर रहे हो, दोबारा पढ़ रहे हो। तो तुम आ गया तो जुमले में हैव आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब। हैव यू बीन रिवाइजिंग दिस बुक सिंस 10th February। हैव यू बीन रिवाइजिंग दिस बुक फॉर सिंस 10th February। महीने का नाम आ गया और एक डिजिट आ गया, लिहाजा आपने क्या करना है, सिंस लगाना है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिवाइज करने का मतलब होता है यादा करना, दोबारा पढ़ना। क्या वो 10 मिनट से दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, वो आ गया है आ गया, तो ये सिंगुलर है। हैज़ ही बीन नॉकिंग एट द डोर फॉर 20 मिनट्स, फॉर 20 मिनट्स। हैज़ ही बीन नॉकिंग एट द डोर फॉर 20 मिनट्स, क्या वो 10 मिनट से दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। और आखिरी क्वेश्चन है, सॉरी सेंटेंस है, क्या तुम 2012 से इंग्लिश सीख रहे हो, हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस 2012। और एक बात आपको बताना भूल गया कि आपने इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लास्ट पे साइन ऑफ इंटेरोगेशन लाजमी पुट करना है। हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस 2012। और अब हैं डबल सवालिया जुमले। डबल सवालिया जुमलों का आपको पता है कि इसमें मखसूस अल्फाज आते हैं, जैसे कौन, कब, कहाँ, कैसे, किसका, किसको, किसे, क्यों, कितना, ठीक है। तो इनका तर्जमा हम सबसे पहले करते हैं। तो चलें देखते हैं जी, पहला सवालिया डबल सवालिया जुमला कौन सा है। अली 5 मिनट से क्यों बच्चों को मार रहा है, बच्चों को क्यों मार रहा है जी, जी क्यों मार रहा है, वजह क्या है अली को, अली क्यों मार रहा है, वाई। तो ये क्यों जो आ गया ना, ये जो डबल सवालिया अल्फाज होते हैं इनका तर्जमा सबसे पहले करते हैं, बाकी वही रूल होता है। वाई हैज़ अली बीन बीटिंग चिल्ड्रन फॉर 5 मिनट्स। वाई हैज़ अली बीन बीटिंग चिल्ड्रन, ये क्या है, चिल्ड्रन फॉर 5 मिनट्स जी। तो नेक्स्ट देखते हैं, मेरा भाई किस कारखाने में 11 तारीख से काम कर रहा है। तो इन विच फैक्ट्री हैज़ माई ब्रदर बीन वर्किंग सिंस 11th। नेक्स्ट देखते हैं, इसका भाई 4 दिन से नमाज क्यों नहीं पढ़ रहा। वाई हैज़ हिज ब्रदर not been offering prayer for 4 days. Why has his brother not been offering prayer for 4 days? बच्चे सुबह से किताबें क्यों खराब कर रहे हैं। Why has the children been spoiling books since morning? Why has the children been spoiling books since morning? नेक्स्ट देखते हैं, मजदूर 5 घंटे से कहाँ काम कर रहे हैं। Where have the laborers been working for 5 hours? नेक्स्ट देखते हैं, माली कब से नए दरख्त लगा रहा है। Since when has the gardener been planting new trees? कब से, since when। नेक्स्ट देखते हैं, दुकानदार 2 हफ्तों से दुकानें क्यों सजा रहे हैं। Why have the shopkeepers been decorating shops for 3 weeks? Why have the shopkeepers been decorating shops for 3 weeks?
जी तो डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको प्रेजेंट परफेक्ट पर मबनी ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको मेरे इस यूट्यूब के वीडियो लेक्चर्स पसंद आए तो काइंडली मेरे इस यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी आरा से लाजमी आगाह किया करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।